जो बच्चे ये सोचते रहते कि हम संघर्ष में हैं, उन्हें पता लगे बहुत लोग संघर्ष में हैं और ये संघर्ष ही जीवन है। मैं तो बहुत संघर्ष करके इतना दूर आया हूँ। जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जब आप पढ़ रहे होते हो, मतलब जिससे आपको बच्चा बच के आगे निकल जाए। पहले तो लाइव क्लास लेने में थोड़ा दिक्कत हो पहले हुआ था। उसके बाद कंसिस्टेंसी भी नहीं थी पढ़ाई में। ये सब कुछ हुआ था। तो बीच बीच में कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाते थे कि नहीं यार, अब नहीं, अब पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, समथिंग लाइक दैट। कंसिस्टेंसी कैसे वो फॉलो कर पाते थे आप? मन में थोड़ा मोटिवेट लिया अलेक्स सर से। उनका शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में दिखा था। हम्म। वहां से मोटिवेट होके कंसिस्टेंसी पढ़ाई में रखा। डिफेंस में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन ये सपना साकार होना इतना आसान नहीं है। और छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं उनके लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी छोटे शहरों तक पहुंचा है फिजिक्स वाला, डिफेंस वाला। और आज हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हैं स्मृति, जिन्होंने नेवी एसएसआर का पेपर क्लियर करा है। स्मृति, जय हिंद बेटा, क्या हाल चाल? जैन सर। कैसा है बेटा? तू बहुत सर। देर से ना हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, स्मृति बार बार जय हिंद जय हिंद सोच रहा है, अब शुरू हो जाए, अब शुरू हो जाए, है ना? जी सर। बेटा क्या एज क्या है आपकी, पहले एज बताओ। 20+। 20+। तो अब आप जाने वाले हो नेवी एसएसआर में, करेक्ट? तो जी सर। आपको क्या लगता है, ये जो नेवी एसएसआर है, मतलब एक्स ग्रुप क्लियर करा था आपने या एक्स ग्रुप दिया ही नहीं? नहीं सर। वाई ग्रुप दिया था। उसका फिजिकल काल है। अच्छा, उसका कल फिजिकल है आपका। आई थिंक आपकी हाँ। हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है, करेक्ट? हाँ जी। जी सर। ओके। तो नेवी एसएसआर आपने दिया। अगर कल वाई ग्रुप क्लियर हो जाता है तो व्हाट वुड योर चॉइस, मतलब आपकी चॉइस क्या होगी? नेवी एसएसआर और वाई जी ग्रुप? सर। कल भी एसएसआर का ज्वाइनिंग है ना। कल से कल बाद। ज्वाइनिंग है एसएसआर की? जी सर। तो आप ज्वाइनिंग पे जा रहे हो? जी सर। तो आप ट्रेनिंग पे जा रहे हो। ये आपने पहला अटेम्प्ट दिया था अपना, या फिर कितने अटेम्प्ट में आपने ये क्रैक किया? सर, 2025 में तो 2 मार्क से रह गया था। 2 मार्क्स से रह गए थे? जी सर। तो ये जो जर्नी रही, हमारा इंटरव्यू लेने का मोटिव ये होता है कि जो बच्चे पेपर को क्लियर करते हैं उनके बारे में बता के, जो बच्चे क्लियर करना चाहते हैं उनको कुछ हेल्प मिले। तो बेटा, क्या हेल्प करना चाहोगे बच्चों की भाई, कि क्या गलतियां आपने करी थी जो आप ना करें, सो दैट कि पेपर इजीली क्रैक हो जाए? बताइए। सर, पहले तो कंसिस्टेंसी नहीं था। इसीलिए पहले कंसिस्ट। पेपर क्लियर हम्म। नहीं हुआ था। उसके बाद ओके। कंसिस्टेंसी पढ़ाई में हम्म। रखा। ओके। तो बेसिकली पढ़ाई में आप कंसिस्टेंट नहीं थे, डिसिप्लिन में नहीं थे। तो आपने जी तैयारी सर। करी। हमारे कौन से बैच में थे, बैच नेम याद है आपको? मैं भी ऐसे। वरुण ने भी ऐसे सर। वरुण वाले बैच में थे, नेवी एसएसआर वरुण बैच में थे। तो हु इज योर फेवरेट फैकल्टी? ये मत बोलना कि मैं सामने हूं तो मेरा नाम ले दिया, भाई जो है उनका नाम लेना। सर, मैं तो दीक्षा मैम, सचिन दीक्षा सर। मैम। दीक्षा मैम और सचिन सर। सचिन सर। सचिन मोदी सर, करेक्ट? जी सर। बहुत बढ़िया यार। तो अभी क्या लगता है कि जैसे एसएसआर में जा रहे हो, आपके घर में और भी कोई डिफेंस में है अभी अभी तक? नहीं सर। नहीं, कोई डिफेंस में नहीं है। पापा क्या करते हैं आपके? फार्मर है। फार्मर है। और मदर हाउस गृहिणी है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। जी सर। तो आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई हो। 2 भाई। एल्डर हो आप, बड़े हो? हाँ जी सर। छोटा वाला क्या कर रहा है? अभी वो डिग्री कर रहा है। ओके। एक बार क्विक जर्नी बता दो अपनी फटाफट से, अभी तक की जो आपने अपनी जिंदगी जी, उसमें क्या रहा और क्या लगता है आगे क्या क्या होने वाला है? मैं तो बहुत संघर्ष करके इतना दूर आया हूँ। तो वो संघर्ष एक बारी बच्चों के साथ शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे ये सोचते रहते हैं कि हम संघर्ष में हैं, उन्हें पता लगे बहुत लोग संघर्ष में हैं और ये संघर्ष ही जीवन है। बताओ एक बारी, कैसा रहा आपका, मतलब कैसे आपने 10th करी, कैसे 12th करी, और कैसे सोचा डिफेंस के बारे में? सर, मैं तो डिफेंस के आने के लिए पहले से मन बना लिया था। ओके। उसके बाद एग्जाम दिया और पहले अटेम्प्ट में तो क्रैक हो गया था। ये जो है ज्वाइन।
उसके बाद हम्म। फेज 2 देने के लिए विशाखापट्टनम बुलाया था। वहां पर करेक्ट। तो दो 2 मार्क से रह गए थे पिछली इनटेक में। इस इनटेक में 2 मार्क ज्यादा है कट ऑफ से। अच्छा, इस बार दो ज्यादा ले आए कट ऑफ से। तुमने बोला भाई दुश्मनी है 2 नंबर की, तो 2 नंबर ही लाऊंगा। जी सर। तो जब पेपर क्लियर हुआ तो सबसे पहले किसको बताया? मम्मी को, पापा को, भाई को? किसको बताया सबसे पहले? हाँ, पापा को। पापा को बताया। व्हाट वाज योर फादर रिएक्शन? कैसे वो रिएक्ट किया उन्होंने? मतलब हैप्पी तो होंगे नो डाउट, लेकिन रिएक्शन कैसा था? एक होता है ना कि भाई क्लियर हो गया सच में, झूठ मत बोल, सच बता, ऐसा कुछ। नहीं, मैं तो झूठ को भी नहीं बोलता हूँ। पापा बहुत खुश हो गए। अच्छा। तो मतलब पापा बहुत खुश हो गए, एंड मम्मी को बताया उसके बाद? जी सर। तो मम्मी ने क्या बोला कि अब तू जाएगा ट्रेनिंग पे? मैं मतलब कुछ मम्मी ने बोला कि कुछ और देख लेता, अगर कुछ और पॉसिबल है तो, ऐसा कुछ बोला? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बोलते। वो कुछ नहीं बोलते। और आपका क्या एम है अब, जैसे अब एसएसआर आप एंटर कर जाओगे, तो अब क्या जी टारगेट कर सर। रहे हो फ्यूचर में? मतलब 4 साल करोगे उसके बाद छोड़ोगे, या फिर इसी में परमानेंट रहना चाहोगे, या मार्कोस या कुछ और? नहीं सर, परमानेंट होना मैं चाहूंगा तो कमांडो बनने के लिए। कमांडो बनने के लिए ट्राई करोगे, नहीं मरीन कमांडो मार्कोस बनने के लिए ट्राई करोगे? सर जी सर। आपने तैयारी करी, जी सर। तो कुछ ऐसा रहा जिसमें मतलब आप लोग, जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जब आप पढ़ रहे होते हो, मतलब जिससे आपको बच्चा बच के आगे निकल जाए? हम्म, पहले तो लाइव क्लास लेने में थोड़ा दिक्कत पहले हुआ था। उसके बाद कंसिस्टेंसी भी नहीं थी पढ़ाई में। हम्म। और फैमिली प्रॉब्लम, ये सब कुछ हुआ था। तो बीच बीच में कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाते थे कि नहीं यार, अब नहीं, अब पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, समथिंग लाइक दैट? कंसिस्टेंसी कैसे वो फॉलो कर पाते थे आप? कंसिस्टेंसी, उसके बाद रिजल्ट आया, वहाँ पर फेल हो गया। उसके बाद हम्म। मन में थोड़ा मोटिवेट लिया अलेक्स सर से। उनका शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में दिखा था। हम्म। वहां पर से वहां से मोटिवेट होके कंसिस्टेंसी पढ़ाई में रखा। उसके बाद तो क्लियर हो हम्म। गया। अच्छा। तो मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन आए, लेकिन आपने अलग से मोटिवेशन लेकर अपने आप को चेंज किया, और चेंज करने के बाद आपने फाइनली यू डिड वेल, और आपने एसएसआर निकाल दिया। चलो एक बात पूछता हूँ, अगर एक्स ग्रुप भी क्लियर हो जाता और दोनों के ज्वाइनिंग लेटर हाथ में पड़े होते, क्या सेलेक्ट करते आप? मैं भी। ऐसे सर। क्या नेवी? ऐसे सर। एसएसआर? बहुत बच्चे कहते हैं हम सर एक्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। व्हाट इज द मतलब रीजन? क्या रीजन है कि आप एसएसआर ज्वाइन करना चाहते हो रादर देन एक्स ग्रुप? नेवी में जाने के लिए मोटिवेट हुआ हूँ। गांव के पास एक भाई आए, वो ऑफिसर है ना, उनके। अच्छा, उनसे मोटिवेट हुए बेसिकली आप? जी सर। तो बेटा, अभी आपने बहुत सारे सपने सजो लिए होंगे कि मैं जाऊंगा, मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी। क्या सोचा है आपने कि अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या करने वाले हो? माँ पापा मामा को दूंगा। सैलरी तो पापा मम्मी को ही दोगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट कुछ सोचा कि क्या गिफ्ट लूंगा उनके लिए, क्या करूंगा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा सर। अभी कुछ नहीं सोचा? जी सर। तो नींद आ रही है ढंग से, नहीं आ रही अभी, या फिर चल रहा है कि अबे दिन बीत नहीं रहे यार ये, है अभी तो जाना है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो मैं घर से दूर हूँ, भुवनेश्वर में हूँ। और सुबह में ट्रेन है जाने के लिए चिल्का। अच्छा, आईएनएस आज। चिल्का? जी सर, आज ही सुबह में ट्रेन है। आज ही सुबह ट्रेन नहीं, है? शाम शाम को। आज शाम को? जी सर। तो बेसिकली आप आज शाम को निकल जाओगे। तो यार ये जो 10-15 दिन का जो टाइम स्पैन होता है, जिसमें तुम्हें 10-15 दिन मिलते हैं कि हाँ भाई, अब आपको ज्वाइनिंग पे आना है इस दिन इतने बजे, और यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, तो ये दस जी पंद्रह सर। दिन कैसे बीते? सर बहुत जल्द बीत गया। जल्दी बीत गए? जी सर। अच्छा। तो मतलब क्या बोलते हैं, सबसे मिल लिए दोस्तों दोस्तों से? जी सर। दोस्तों से, मम्मी से, पापा से, सबसे बात कर ली ढंग से? जी सर। अच्छा। तो अब फाइनली क्या सोच रहे हो कि अब मैं वहां घुस जाऊंगा, तो घुस के उसके बाद मैं क्या चेंज लाऊंगा अपने में, सो दैट
और कोई एम है? अब मतलब क्या लगता है, यार मेरा एम एसएसआर ही था, वो मैंने अचीव कर लिया, अब मेरा कमांडो बनना है एंड दैट्स इट, या और कोई एम भी है साथ में? नहीं नहीं जी सर, इतना ही। इतना ही मतलब क्या कहते हैं, गो विद द फ्लो। अब आप गो विद द फ्लो जाना चाहते हो कि आप जाओगे, जी सर। कमांडो के लिए ऑप्शन आएगा, आप वॉलंटियर करोगे, इफ यू आर सेलेक्टेड देन ओके, नहीं हुए तो ठीक है। और अदरवाइज मैं नेवी के लिए अपने आप को, देखो एक बात मैं आपको रियलिटी में बता दूं कि जी मैं सर। हमेशा बोलता हूँ कि परमानेंट जो स्कीम है उसमें नेवी के बच्चों को तो 80% या 100% परमानेंट करेंगे। और इस बार भी आप अगर देखेंगे, 1 तारीख को जो नेवी का वो हुआ था, पासिंग आउट परेड हुई थी, उसमें भी काफी बच्चों को परमानेंट उन्होंने बोला कि करा है। उन्होंने ये नहीं बताया कितने परसेंट को कर रहे हैं, बट जो फिगर उन्होंने जी दिया सर। था दैट इज अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स, 99% थे जो ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स थे उसका। जी लेकिन उसको हम ऑफिशियली नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दी है ऐसे। उन्होंने बस ये बोला कि हम इतने पर्टिकुलर पर्सन को कर रहे हैं, वो काफी जगह से आए होंगे, बट मैंने मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो 99% है। तो परमानेंट तो हो जाओगे, जी सर। ये ध्यान रखना। जी सर। ठीक है, मतलब एम लेके चलना कि टारगेट मेरा वही है। बट इससे ऊपर का जो एम है वो ये है आपका कि मुझे कमांडो बनना है, मार्कोस मरीन जी सर। कमांडो। ठीक है, जी सर। देखो जब हम कमांडो बनते हैं ना, तो एक हमारे अंदर ही एक अलग से फील होती है, जो आप चाहते भी हो, है ना? जी तो सर। वो एक अपने अंदर लेकर आनी है। चलो ठीक है, मैं ज्यादा पढ़ाई से बातें नहीं करता इंटरव्यू में कभी भी, क्योंकि मुझे जनरली मतलब इतनी करता हूँ कि उन बच्चों को समझ आ जाए कि भाई तुम्हें क्या नहीं करना है, जो इस बच्चे ने गलती करी थी, पहला पेपर क्लियर नहीं हुआ जो इसका। ठीक है ना, कि कंसिस्टेंसी नहीं थी आप में, वो आपने बता दी। तो मेरे को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं था। अच्छा, कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करनी चाहिए बच्चों को, लगता है यार कि बुक्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, या फिर जो डीपीपी के क्वेश्चन है वो कर लो, और जो क्लास में करा रहे हैं वो कर लो, ऐसा कुछ? सर क्लास नोट और डीपीपी वो वही में तो हो जाएगा। हाँ, मैं यही बोलता हूँ इनको भी यार, कि मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने कर लो, 40-40 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन एक जी सर। चैप्टर के कराता हूँ मैं। और डीपीपी कर लो, इनफ है, कुछ करने की जरूरत नहीं बाहर से। लेकिन बुक इनको लगा रहता है, बुक हमेशा का चुल जरूरत रहती है ना, नहीं है। है ना? बुक का जरूरत नहीं है। और फिजिकल पे क्लास ध्यान नोट दो से ढंग हो से। गया जाएगा। अच्छा, फिजिकल, जब आपने फिजिकल दिया है, रेस कितने में करी, आपको क्या टाइमिंग लगती है, आपने कितने में मारी? सर मेरा तो टाइमिंग 6 मिनट लगभग आया था, 1600 मीटर। 6 मिनट में आपने कवर कर दिया था? तो आपके लिए 6 मिनट कवर करना जी। इजी था, या आपने काफी मेहनत करी थी, डिफिकल्ट था, या मतलब फिजिकल तो सही था, ओके था? मैं इजी था। मैं एक बार सर आर्मी में भी रिटिन क्वालिफाई हुआ था टेक्निकल में। हम्म। उसमें दौड़ में बाहर हो गया था। क्योंकि वहां तो 4:50 जाती है भाई। जी सर। हाँ, तो ये 6 मिनट इजी था। हाँ, मरीन मतलब मरीन कमांडो के लिए आपको थोड़ा और फिजिकली अच्छा होना पड़ेगा, यानी वो आपको 5-5 के आसपास अपनी रेस को लाना पड़ेगा। जी सर। क्या पता उससे कम भी, मतलब अगर आप चाहते हो तो। और अपने आप को मतलब ट्रेनिंग के दौरान काफी स्ट्रांग रखना। ठीक है, अगर जी स्ट्रांग रखोगे तो दिख जाओगे। और कोशिश करना टॉप, मतलब टॉपर्स में रहो ट्रेनिंग के दौरान जैसे। तो उससे आपको एडवांटेज मिलेगा कि जब आप मरीन कमांडो के लिए वॉलंटियर करेंगे, तो आपका नाम इजीली देंगे, वो देखेंगे कि बच्चे में दम है, कर लेगा ये। जी सर। कुछ ऐसा जो पूछना चाहते हो आप हम मुझसे, या फिजिक्स वाला, डिफेंस वाला टीम से? डिफेंस वाला तो आउटस्टैंडिंग है, वो सभी बच्चे को ठीक ठाक देखते हैं। कुछ ऐसा जो आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन रिलेटेबल, डजन मैटर पढ़ाई से हो, लाइफ से भी चलेगा। नहीं सर, कुछ भी सवाल नहीं है आपके लिए। कोई कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट, आप लाइफ में अपनी चीजें अचीव करो, और मरीन कमांडो आप बनना चाहते हो, भगवान आपको बनाए। और आप हमेशा, मतलब सद्बुद्धि दे आपको भगवान, और आप जो अचीव करना चाहते हैं अपनी मेहनत से कर पाए। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जब भी आओ दिल्ली या एनसीआर, तो मेरे को जी जरूर सर। याद कर लेना। मैं अपने हर स्टूडेंट को, जो डिफेंस में फोर्स में लग चुका है, दिल्ली एनसीआर में होता है, मैं उसको पार्टी जरूर देता हूँ। एक दिन मैं उनके साथ बिताना चाहता हूँ हमेशा, दैट इज माई रूल। तो ये मेरा पर्सनल रूल सर है, ये मेरा पर्सनल रहता है बच्चों के साथ। तो अगर कभी भी आओ तो सर, बी आपका टच। नंबर। मेरा मेरा नंबर मैं अभी तो नहीं दे सकता, बट जिनसे आप कांटेक्ट कर रहे हो वहां से आप कनेक्ट कर लेना। तो या जी फिर सर। आप थोड़ा ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जी। तो कनेक्ट करना जरूर जी। मुझसे। ठीक है, मैं मिलूंगा पक्का।
लाइफ में। और जिंदगी बहुत छोटी है, तुम्हारी जरूर यहाँ पर ड्यूटी लगेगी, दिल्ली में या एनसीआर में। ठीक है, तो वहां पे जरूर मैं मिलूंगा, ठीक है। जी सर। ओके बच्चे, विश यू ऑल द बेस्ट, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, और आप कर पाए अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव जो आप करना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे।